हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। 2025 का ये लास्ट वीडियो है एंड इस वीडियो में मैं इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूँगी जो सिर्फ मेरी लाइफ से ताल्लुकात नहीं रखते। हो सकता है ये आपकी लाइफ के लिए भी हेल्पफुल टिप्स रहेंगे। हर एक गुजरा हुआ साल और एक आने वाला साल हमको कुछ ना कुछ तो सिखाकर ज़रूर जाता है, लेकिन फ़र्क ये होता है कि हम उस साल की सीखी हुई चीज़ों को कई बार भूल जाते हैं और कई बार हम लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, जिससे कि दूसरे लोग भी अपनी लाइफ में सेम मिस्टेक्स करते हैं एंड देन उसके बाद उस चीज़ को रियलाइज़ कर पाते हैं। कभी कभी ना अपने टिप्स शेयर करना लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ को प्रैक्टिकल हम खुद के ऊपर करें एंड देन समझें। कभी कभी हमको दूसरों के प्रैक्टिकल से भी सीखना चाहिए। बोनस टिप मैं आपको आखिरी में बताऊंगी। सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से एक इतनी बड़ी चीज़ जो मेरी लाइफ में 2025 में हुई, सबसे बड़ी चीज़, मैं अपने यहाँ पे सब्र भी खो बैठी एंड उसके बाद मुझे कोई होप भी नहीं थी क्योंकि मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा उथल पुथल चलती रहीं इस साल। लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं ना कि आप ना सब्र मत खो और उम्मीद मत खो, लेकिन दोनों सिचुएशन मेरे साथ हुई कि एक बार मैं अपनी होप भी खो गई और सब्र तो मुझसे हो ही नहीं रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, परेशानी है तो रास्ता भी है और भगवान जी हैं तो रास्ता तो है ही। कुछ ऐसा ही हुआ इस साल। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या ही मतलब, मेरी लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे तो जीना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पहले पास्ट में भी हो चुकी हैं एंड और भी हो रही थी चीज़ें, और चीज़ें कभी रुकती नहीं हैं। आने वाले साल में भी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी, पर फ़र्क इतना है कि आप उस चीज़ को डील कैसे कर रहे हैं। मेहनत, सबसे पहली चीज़ मेहनत। यदि आप भगवान पर विश्वास करते हैं वेल एंड गुड, लेकिन यदि आप सिर्फ भगवान के भरोसे बैठे हैं, सिर्फ मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप रोज भगवान को 4 अगरबत्ती लगा रहे हैं एंड आप उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा मिल सकता है पर बहुत अच्छा मिलेगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। मेहनत आपको हर कहीं हमेशा करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप मेहनत करो, फल आपको ज़रूर मिलेगा। और होप और सब्र दोनों को साथ में लेके चलो कि हाँ मुझे उम्मीद है ये चीज़ हो जाएगा और मैं सब्र कर सकता हूँ कि ये चीज़ हो जाएगी। ये पॉइंट नंबर 1 हमेशा रिमेंबर रखना अपनी लाइफ में, चाहे कितनी भी बुरी फेज चल रहे हो या कितना भी गंदा स्ट्रगल चल रहा हो। समझ रहे हो ना, बद से बदतर वाला स्ट्रगल भी चल रहा हो, पर इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। कमिंग टू पॉइंट नंबर 2, हम हमेशा लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही हमको लोगों से आउटपुट मिलेगा। ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एंड आप जितनी जल्दी इस चीज़ को भूल जाओगे और खो दोगे और अपनी लाइफ से हटा दोगे कि यदि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जैसा आउटपुट किसी पर्टिकुलर इंसान से, वैसा आउटपुट मुझे मिलेगा। यदि इस चीज़ को आप भूल जाओगे ना, इस चीज़ को आप ध्यान में रख के नहीं करोगे ना कि यार मैंने कर दिया, निस्वार्थ कर दिया, इसके बाद वो मुझे क्या आउटपुट दे रहा है, अच्छा दे रहा है बुरा दे रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मेरा काम है करना तो मैं कर रहा हूँ, तो इससे भी आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। ये मैंने बहुत अच्छे से इस साल में सीख लिया। पॉइंट 2 ये हुआ कि किसी भी इंसान के लिए कुछ करना, चाहे वो कोई भी हो, किसी के लिए भी कुछ भी करना, उससे ये मत सोचो कि हमको बदले में क्या मिलेगा। ये भाव से करना छोड़ दो, मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे तुम हर्ट होगे। जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन उतना बड़ा हर्ट, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। अब पॉइंट नंबर 3, ये बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझना। जब हम छोटे रहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बचपन से चली आ रही होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम खुद ही जोड़ लेते हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे रिश्तों की। कोई भी रिश्ता, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो कुछ भी हो, वॉट एवर इट इज़, यदि तुमको लग रहा है कि इस रिश्ते में और रहना मेरे लिए हानिकारक है, हानिकारक का मतलब ये है कि तुम उस रिश्ते को, मतलब वो रिश्ता तुमको समझ में ही नहीं आया, चाहे तुम उसके लिए अपनी जान न्यौछावर कर दो, फिर भी वो रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं बना है, तो उस रिश्ते से समय रहते हट जाना।
समय रहते हट जाना, नहीं तो इतना हर्ट होगा, इतने दुखी होगे ना। मैं बता रही हूँ, इस साल मुझे इस चीज़ से निकलने के लिए कम से कम 1 से 2 महीने लग गए। 1 से 2 महीने मैं पर्टिकुलर वही चीज़ों को सोचती रही। मैं इन डिटेल्स कोई भी बात शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन मैं जो भी मेरे साथ हो रहा था किसी रिश्ते को लेके, तो वो चीज़ें मैं सोचती रही एंड एट लास्ट मैं उस चीज़ से मूव ऑन कर गई। लेकिन समय रहते कर लिया होता ना तो इतना टाइम नहीं लगता। तो यदि कोई भी चीज़ तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम इस चीज़ में घुट रहे हो, ये तुम्हें हर्ट कर रही है, दुख दे रही है, हमेशा दुख दे रही है, तो उस चीज़ से समय रहते हट जाना, नहीं तो बाद में तुम पछताओ। सो पॉइंट नंबर 3 ये है, समय रहते किसी भी चीज़ को त्याग देना। कोई भी रिश्ते का बर्डन अपने दिमाग में लेके मत चलना, क्योंकि हो सकता है वो रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं बना हो। टू द फोर्थ टॉपिक, एंड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ। खुद से प्यार करना, खुद से प्यार करना और खुद के लिए चीज़ें करना और खुद के लिए जीना। जब आप जितने जल्दी खुद के लिए चीज़ें करना और खुद के लिए जीना स्टार्ट कर दोगे ना, बाहर क्या हो रहा है, दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है और दूसरे हमारी लाइफ में आके क्या करेंगे, इस चीज़ से आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा जब आप खुद के लिए जोगे। सेल्फ लव जिसको बोलते हैं ना, खुद के लिए जीना, खुद से प्यार करना, ये सीख जाओ। तुम कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अपने आप को ध्यान में रख के करो, ठीक है। कि कुछ भी किया, मान लो कि तुमने एक सड़ी सी क्रीम भी लगाई, तो उसके बाद तुमको ये पता होना चाहिए यदि इस क्रीम को लगाऊंगा तो कितने पिंपल्स होंगे, ठीक है। तो हमेशा खुद से प्यार करो और कोई चीज़ ऐसी करो जिससे तुम अच्छे हो जाओ। जैसे मैंने सोचा कि यार मैं फलानी चीज़ लगाऊं तो मेरे फेस में 0 एक्ने 0 पिंपल हो जाए, तो कुछ ऐसी चीज़ चुनना जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद हो। और हमेशा प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट, यदि तुमको लगता है कि तुम बिल्कुल ही खुद पे ध्यान नहीं देते हो, ध्यान देने का मतलब ये हर तरीके से, कभी अकेले में खुद को टाइम देना कि आज क्या किया, हाँ क्या मेरे वर्क के हिसाब से ये चीज़ गुड है, क्या मेरे वर्क के हिसाब से क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए, ये चीज़ें खुद के लिए करने की कोशिश करना। और जितने जल्दी तुम ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो तुमको बाहर की दुनिया और बाहर के लोग और दूसरे व्यक्ति तुम्हारी लाइफ में आके कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो उससे फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। सो पॉइंट नंबर 4 ये था, खुद के लिए जीना, खुद से प्यार करना। इसी फोर्थ पॉइंट के अंडर कि खुद के लिए जीना इट्स ओके, बट खुद के लिए क्या बेहतर कर सकते हो और तुम्हारे में क्या कमी है उसको तुम कैसे निखार सकते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे तुम यदि इस आने वाले साल में इस चीज़ को ध्यान में रख के करोगे ना, तो ये साल तुमको बहुत बेहतर बना देगा, क्योंकि तुम खुद पे गौर फरमाने लगोगे और तुमको तुम्हारी छोटी छोटी कमियां दिखने लगेंगी। मुझे भी मेरे अंदर बहुत सारी कमियां दिखी और मैंने उसको गुजरते हुए साल तक सुधारा। एंड बोनस टिप, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ कि सबसे मेन चीज़, आपका मेंटल पीस आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। यदि आपका मेंटल पीस ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप एक बात सोचो, कोई आपके दिमाग में आके रोज पॉल्यूशन भर दे, ठीक है, मीन टू से दैट अपन ग्रुप्स में रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ बातें अच्छी होती हैं, कुछ बातें बुरी होती हैं। अच्छी बातों में भी सोचना पड़ता है, बुरी बातों में भी सोचना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें इम्बैलेंस होकर हमारे मेंटल पीस को ब्रेकआउट कर सकती हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि हमारा मेंटल पीस भंग हो रहा है, तो ऐसा इन्वायरमेंट चुनो जहाँ पे तुमको मेंटल पीस मिल सके, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे छत हो, चाहे रूम हो, चाहे भगवान का मंदिर हो, चाहे तुम्हारा कोई ऐसा पर्टिकुलर फ्रेंड हो जिसके साथ तुमको बात करने से काफ़ी रिलैक्स फील होता है। तो उस कोने को चुनो जहाँ पे तुमको मेंटल पीस मिल रहा हो, क्योंकि विदाउट मेंटल पीस तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम सोचो, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी टेंशन है और तुम किताब खोल लो कि मुझे पढ़ना है, तो तुम पढ़ पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। एंड ऐसे ही तुम्हारा यदि ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम है और तुम्हारा मेंटल पीस खराब हो रखा है तो तुम ऑफिस का काम भी नहीं कर पाओगे, एंड सो ऑन। सो मेंटल पीस बहुत वेरी करता है। सो इसलिए मेंटल पीस का ख्याल रखते हुए ही कोई भी काम करना, कोई भी वॉट एवर इट इज़। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं कवर की हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, बट
कोई भी झूठा रिश्ता, झूठा संबंध, झूठा दिखावा, लाइक मुंह पे 10 किलो का मेकअप थोप लो और बोलो दिस इज़ माई नेचुरल ब्यूटी, तो ये वाला सीन मत क्रिएट करना। जो हो रियल रहो, रियल रहोगे तो तुमको लोग वैल्यू देंगे नहीं देंगे नहीं पता, लेकिन तुम खुद की वैल्यू कर पाओगे क्योंकि तुमको पता है तुम एक रियल पर्सन हो, तुम एक रियल पर्सनालिटी हो, तुम कोई भी फेक पर्सनालिटी, फेक किसी भी चीज़ में नहीं हो। तो तुम खुद की रिस्पेक्ट कर पाओगे क्योंकि मैंने अपने इस साल में ये चीज़ सीखी है कि मैं इतनी रियल हो गई, इतनी रियल हो गई कि जिसको मेरी लाइफ में नहीं रहना चाहिए वो खुद ही घुटन फील करके चला गया मेरी लाइफ से। लेकिन मैं अपने आप को ये चीज़ फील कर पाई कि यार मैं रियल हूँ, मैंने गलत नहीं किया है, मैं एकदम एकदम रियल हूँ, कोई फेक नहीं हूँ। तो हमेशा रियल रहना, जैसे तुमको भी कोई तुमको अप्रिशिएट करे या ना करे, तुम खुद को अप्रिशिएट कर सकते हो कि मैंने गलत नहीं किया है, आई एम रियल वन। सो ये सारे पॉइंट्स को रिमेंबर करना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।